नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस नए पॉडकास्ट में। आज हम एक ऐसी सच्ची घटना पर बात करेंगे जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी है विंध्याचल के एक गांव की, जहां के लोग शमशान घाट की एक मोहिनी का नाम सुनकर ही डर से कांपने लगते हैं। ये कहानी एक ऐसी घटना की है जो बिल्कुल असल है। इसे सुनने के बाद आपको भी यकीन हो जाएगा कि कभी कभी इंसान की जान के साथ कुछ ऐसी ताकतें जुड़ी होती हैं जो समझ से बाहर होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको लेकर चलता हूं विंध्याचल के एक छोटे से गांव में, जहां एक शमशान घाट है जो रात के अंधेरे में कुछ ज्यादा ही डरावना लगता था। लोग कहते थे कि वहां एक मोहिनी रहती है जो शमशान घाट में रात होते ही आती है और हर उस व्यक्ति को अपनी ओर खींच लेती है जो उस समय वहां अकेला होता है। किसी ने कहा था कि वह मोहिनी किसी भूतिया आत्मा की तरह दिखती है, तो कुछ का मानना था कि वह एक जिन्न है जो लोगों को अपने माया जाल में फंसाकर उनकी जान ले लेती है। अब सच क्या था यह कोई नहीं जानता, लेकिन हां, जो भी उस रास्ते से गुजरता था वह कभी लौटकर वापस नहीं आता था। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो इस शमशान घाट से निकलने का साहस जुटा चुका था। उसका नाम था दीपक, जो एक पत्रकार था और अपनी अगली स्टोरी के लिए इन अजीब घटनाओं के बारे में सच्चाई जानने की कोशिश कर रहा था। दीपक ने तय किया कि वह रात को अकेला शमशान घाट में जाएगा ताकि वह इस रहस्य का पर्दाफाश कर सके। दीपक जैसे ही शमशान घाट पहुंचा, चारों ओर सन्नाटा था। चांद की हल्की सी रोशनी और हवाओं का धीमा शोर, ऐसा लगता था जैसे पूरा गांव सो रहा हो। दीपक की धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन उसने सोचा कि अगर वह डर के भाग गया तो वह कभी इस रहस्य का पता नहीं लगा पाएगा। उसने अपनी रिकॉर्डिंग डिवाइस ऑन की और घाट की ओर बढ़ने लगा। सामने एक पुरानी लकड़ी की चिता का ढांचा नजर आया जिससे हल्की सी बदबू आ रही थी। दीपक ने आसपास की खामोशी को महसूस किया। तभी अचानक उसे कुछ हलचल सी सुनाई दी, जैसे किसी के कदमों की आवाज हो। दीपक के शरीर में कंपन हो गई, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई और आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। जब वह घाट के पास पहुंचा तो उसने देखा कि एक अजीब सी धुंध छाई हुई थी और फिर उसी धुंध के बीच एक सफेद साड़ी पहने हुए और खुले बालों वाली एक महिला खड़ी थी। दीपक ने उसे देखा और उसकी आंखें सीधी दीपक पर आ गईं। वह महिला खामोशी से दीपक की ओर बढ़ने लगी। दीपक का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने डरते हुए भी कदम पीछे नहीं हटाए। तुम कौन हो? दीपक ने आवाज में डर छुपाने की कोशिश की। महिला ने धीरे से जवाब दिया, मैं तुम्हारा अंत हूं, दीपक। दीपक ने एक पल को सोचा, फिर भागने का फैसला किया, लेकिन उसके पैरों ने जैसे साथ छोड़ दिया था। उसके चारों ओर अजीब सी खामोशी छा गई थी और महिला अब उसके बेहद पास आ चुकी थी। वह महिला अचानक गायब हो गई, जैसे कि वह हवा में समा गई हो। दीपक बुरी तरह से हांफते हुए शमशान घाट से बाहर की ओर भागा, लेकिन तभी उसके कानों में एक अजीब सी आवाज आई, तुम नहीं बच सकते दीपक। अगली सुबह दीपक अपने घर पहुंचा, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब थी। उसने अपनी रिपोर्ट लिखने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसकी कलम रुक जाती थी, जैसे उसे डर सता रहा हो कि कुछ और भी बुरा हो सकता है। 1 महीने बाद दीपक की अचानक मौत हो गई। लोग कहते हैं कि उसने जो देखा था वह कभी किसी को बता नहीं सका। उसकी आखिरी सांसें शमशान घाट की मोहिनी के बारे में कुछ कहने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन उसका गला सूख चुका था। तो दोस्तों, क्या यह एक आत्मा का वास था या फिर कुछ और रहस्यमयी शक्ति थी? यह सवाल हमेशा के लिए अनुत्तरित रह गया। अगर आप भी इस घटना के बारे में कुछ जानना चाहते हैं या आपने कभी ऐसी कोई घटना महसूस की है तो कमेंट में जरूर बताएं। दीपक की रहस्यमयी मौत के बाद उसके परिवार वालों ने उसकी मौत के बारे में जानने के लिए उसकी कुछ पुरानी चीजें खोजी, जिनमें एक रिकॉर्डिंग डिवाइस भी था। अब इस डिवाइस के बारे में एक और दिलचस्प बात है। दीपक की मौत के बाद उसका रिकॉर्डिंग डिवाइस को उसके भाई ने चालू किया। उसमें कुछ नहीं बल्कि पूरी घटना की रिकॉर्डिंग थी। रिकॉर्डिंग में क्या था, सुनिए। शायद आपको भी लगे कि यह सब किसी डरावनी फिल्म की तरह है, लेकिन यह असली घटना थी जो उस डिवाइस में दर्ज थी। जब डिवाइस पर पहला रिकॉर्ड हुआ तो उस पर एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, तुम आ चुके हो दीपक। दीपक ने उस आवाज को पहचानते हुए रिकॉर्डिंग में कहा, तुम कौन हो?
मैं जानता हूं कि तुम मुझे डराने के लिए ये सब कर रही हो, लेकिन मैं तुम्हारी असली पहचान जानने के लिए यहां आया हूं। तभी अचानक वह महिला फिर से सामने आई। दीपक ने उसकी ओर देखा और इस बार डर की जगह एक अजीब सी जिज्ञासा थी उसकी आंखों में। महिला ने उसकी ओर देखकर कहा, तुम नहीं समझ पाए दीपक, मैं तुम्हारी मौत का कारण हूं, लेकिन मेरा उद्देश्य सिर्फ तुम्हें डराना नहीं है। मैं खुद एक श्रापित आत्मा हूं। दीपक ने पूछा, क्या तुम वही मोहिनी हो जो शमशान घाट में रहती है? महिला ने एक लंबा श्वास लिया और धीरे धीरे जवाब दिया, हां, मैं वही मोहिनी हूं जो इस घाट में रात होते ही आती है। लेकिन मेरी कहानी तुम नहीं जान पाओगे, क्योंकि यह कोई साधारण कहानी नहीं है। दीपक ने उस महिला से पूछ लिया, तुम किसकी आत्मा हो और क्यों तुम लोगों को परेशान करती हो? महिला ने धीरे से कहा, मैं एक समय गांव की सुंदरता थी। मैं एक मंदिर की पुजारिन थी और लोगों ने मुझे मोहिनी के नाम से पुकारा था। मेरी जादू की ताकतें मेरे साथ थीं, लेकिन एक दिन एक शैतान ने मुझे धोखा दिया और मुझे इस शमशान घाट में फंसा दिया। अब मैं श्रापित हूं और जो भी मेरी राह में आता है मुझे उसे अपनी कैद में लेना पड़ता है। दीपक ने पूछा, क्या तुम किसी से बदला ले रही हो? महिला की आंखों में गुस्सा और शोक दोनों थे। उसने कहा, नहीं, यह सब मेरा बदला नहीं है। मैं तो बस उस जाल में फंसी हूं जो शैतान ने मेरे लिए बिछाया था। अब मैं सिर्फ उन लोगों को चेतावनी देती हूं जो मेरी कहानी नहीं समझते। तभी अचानक महिला का चेहरा गुस्से से तमतमाया और उसकी आवाज में एक गहरी गूंज आ गई। अब तुम नहीं बचोगे दीपक, तुमने जो तार छेड़ा था वह अब तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। इसके बाद दीपक की रिकॉर्डिंग अचानक बंद हो गई और उस डिवाइस में कोई और आवाज नहीं आई। उस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद दीपक के परिवार वालों और गांव के लोगों में एक नया डर फैल गया। लोग अब समझ गए थे कि वह मोहिनी सिर्फ एक आत्मा नहीं थी, बल्कि एक श्रापित प्राणी थी जो अपनी प्यास बुझाने के लिए शमशान घाट के आसपास रहती थी। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि कई साल पहले शमशान घाट के पास एक मंदिर हुआ करता था जिसमें उस मोहिनी का वास था। वह मोहिनी पहले एक शक्तिशाली पुजारिन थी, लेकिन उस शैतान ने उसे अपने वश में कर लिया और उसका जीवन हमेशा के लिए अंधकार में बदल दिया। शमशान घाट की वह आत्मा जो अब भी अपनी कैद में है, सिर्फ उन लोगों को फंसा लेती है जो उसकी दहशत से भागने का प्रयास करते हैं। कुछ समय बाद दीपक की मौत के बाद एक स्थानीय तांत्रिक ने गांव के लोगों को बताया कि इस श्राप को समाप्त करने का एक तरीका है। अगर कोई उस मोहिनी की असली पहचान का पर्दाफाश करता है और उसकी श्रापित आत्मा को शांति देने के लिए उसे उसकी सही राह दिखाता है, तो वह श्राप समाप्त हो सकता है। गांव के लोग अब भी उस तांत्रिक की बातों पर विश्वास करते हैं, लेकिन कई लोग डर से इस बारे में चुप रहते हैं। शमशान घाट अब भी वैसा ही सुनसान है और लोग रात के वक्त वहां जाने से बचते हैं। ये वही समय था जब गांव में एक तांत्रिक आया जिसने दावा किया था कि वह मोहिनी के श्राप को खत्म कर सकता है। उसका नाम था काशीनाथ और वह पहले भी कई गांवों में अपनी तंत्र मंत्र विद्या के लिए मशहूर था। लोग कहते थे कि काशीनाथ के पास ऐसी शक्तियां हैं जिनसे वह किसी भी आत्मा को शांति दे सकता है। लेकिन इस बार मामला कुछ और ही था। मोहिनी के श्राप को लेकर उसका आत्मविश्वास भी थोड़ा डगमगाया हुआ था, क्योंकि वह जानता था कि यह एक साधारण आत्मा का मामला नहीं था। काशीनाथ ने गांव के बुजुर्गों से सुना था कि मोहिनी एक समय में एक शक्तिशाली पुजारिन थी, लेकिन शैतान के जाल में फंसने के बाद वह श्रापित हो गई थी। अब काशीनाथ का मानना था कि मोहिनी की आत्मा के भीतर एक गहरी दुविधा है जो उसे शांति नहीं मिलने देती। अगर वह उस आत्मा को उसकी पहचान और उद्देश्य बता सके तो श्राप खत्म हो सकता है। एक रात काशीनाथ ने शमशान घाट जाने का निश्चय किया। उसके साथ गांव के कुछ लोग भी थे जो डरते हुए उसे छोड़ने आए थे। शमशान घाट अब भी वही वीरान और भूतिया जगह थी, जहां की हवा में एक अजीब सी ठंडक और सन्नाटा था। काशीनाथ ने शमशान घाट के बीचों बीच एक पुरानी चिता के पास एक तंत्र मंत्र करना शुरू किया। उसने अपना तंत्र करने के लिए मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया और उसके आसपास की हवा जैसे थम सी गई। सब लोग चुपचाप खड़े होकर उस रहस्यमयी तंत्र मंत्र को सुन रहे थे। तभी अचानक एक हल्की सी आवाज आई जो धीरे धीरे गहरी होती गई। तुम मुझे नहीं रोक सकते काशीनाथ। यह वही मोहिनी थी जिसकी आवाज अब साफ साफ सुनाई दे रही थी। काशीनाथ ने साहस जुटाया और कहा,
मैं तुम्हें शांति देने आया हूं मोहिनी। तुम श्रापित हो, लेकिन तुम्हें अपनी पहचान का पता नहीं है। क्या तुम नहीं जानती कि तुम एक पुजारिन थी जो अपने कर्तव्यों से भटक गई थी? वह शैतान तुम्हारे रास्ते में था, लेकिन अब तुम्हें अपने असल रूप को पहचानने का समय आ गया है। मोहिनी की हंसी गहरी और डरावनी थी। उसने कहा, तुम नहीं समझ पाओगे। मैं एक श्रापित आत्मा हूं और मेरी पहचान अब खत्म हो चुकी है। अब मैं सिर्फ इसी घाट की गहराई में खो गई हूं। काशीनाथ ने एक जोरदार आवाज में तंत्र मंत्र का उच्चारण किया और अचानक चारों ओर अजीब सी लपटें उठने लगीं। हवा में एक हलचल सी पैदा हुई और वही मोहिनी एक सफेद साड़ी में प्रकट हुई। उसकी आंखों में शैतान की गहरी सजा का डर साफ दिख रहा था। वह अब कोई भूतिया महिला नहीं रही थी, बल्कि एक स्त्री जो दर्द और कष्ट से भरी हुई थी, वह दिखने लगी। काशीनाथ ने कहा, तुम एक भटकी हुई आत्मा हो मोहिनी। तुम्हारा असली रूप वही है जो तुम पहले थी। तुम्हें उस शैतान से बचने की जरूरत नहीं है। तुम्हें खुद को स्वीकार करना होगा और आगे बढ़ना होगा। मोहिनी का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा और उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति आ गई। वह बोली, क्या तुम मुझे मुक्त कर सकोगे? काशीनाथ ने मंत्रों का उच्चारण करना जारी रखा और फिर आखिरी मंत्र बोला, अब तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। अचानक मोहिनी का रूप फिर से गायब हो गया और शमशान घाट की हवाओं में एक गहरी शांति छा गई। घाट पर हर चीज सामान्य हो गई। आसपास के लोग अब समझ गए थे कि तंत्र मंत्र की शक्ति ने मोहिनी को उसकी असली पहचान और शांति दे दी थी। काशीनाथ का काम खत्म हो चुका था और अब शमशान घाट फिर से शांत था। अगली सुबह शमशान घाट पर कोई अजीब घटना नहीं हुई। गांव के लोग यह देखकर हैरान थे कि घाट का माहौल बिल्कुल बदल चुका था। अब वहां कोई डर नहीं था और न ही कोई खौफनाक घटना। मोहिनी की आत्मा को शांति मिल चुकी थी और अब घाट पर हर चीज सामान्य हो गई थी। दीपक की मौत के बाद अब यह समझ आ चुका था कि शमशान की मोहिनी किसी श्रापित आत्मा से ज्यादा कुछ नहीं थी, जिसे अपनी असली पहचान से मुक्ति मिल गई थी। काशीनाथ ने सभी को बताया कि मोहिनी अब शांति से वहां नहीं रहेगी, क्योंकि उसका श्राप टूट चुका था। अब शमशान घाट को किसी और के लिए नहीं, बल्कि एक सुरक्षित जगह के रूप में देखा जाने लगा। क्या वह मोहिनी वास्तव में शांति पा चुकी थी, या फिर उसकी आत्मा किसी नई चेष्टा के लिए वापस लौट आई थी? यह कहानी एक और रहस्यमयी मोड़ ले रही है दोस्तों। कुछ ही महीनों बाद, जब गांव के लोग मान चुके थे कि शमशान घाट अब शांत और सुरक्षित है, एक नई घटना ने उन्हें हैरान कर दिया। यह घटना एक रात हुई जब गांव के कुछ लोग शमशान के पास से गुजर रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि शमशान के पास कुछ अजीब सी रोशनी चमक रही थी, जैसे कोई जलती हुई आग हो। वह लोग डरते डरते शमशान की ओर बढ़े और देखा कि वहां वही सफेद साड़ी वाली महिला खड़ी थी, लेकिन इस बार वह कहीं ज्यादा घिनौनी और डरावनी लग रही थी। उसकी आंखों में फिर से वही गहरा अंधकार था और उसकी उपस्थिति से आसपास की हवा ठंडी और डरावनी हो गई थी। क्या यह वही मोहिनी थी जिसे काशीनाथ ने शांति दी थी, या फिर कुछ और था जो अब तक छुपा हुआ था? इस नए घटनाक्रम ने गांव में फिर से अफरा तफरी मचा दी। लोग फिर से डरने लगे और शमशान के पास जाने से कतराने लगे। यह नया खतरा देख काशीनाथ ने एक बार फिर से शमशान घाट का रुख किया। इस बार वह अकेला नहीं गया। वह गांव के कुछ बुजुर्गों और तंत्र मंत्र के जानकारों के साथ गया था, ताकि इस बार वह किसी भी स्थिति का सामना कर सके। वह जानता था कि मोहिनी की वापसी किसी बड़ी परेशानी का संकेत हो सकता है। काशीनाथ ने शमशान घाट पर पहुंचते ही वही तंत्र मंत्र की प्रक्रिया शुरू कर दी। उसने अपनी आंखें बंद कीं और मंत्रों का जाप करना शुरू किया, ताकि वह उस आत्मा के साथ संपर्क साध सके। लेकिन कुछ देर बाद उसे समझ में आ गया कि यह वही मोहिनी नहीं थी जिसे उसने पहले शांत किया था। यह एक और प्राचीन और श्रापित आत्मा थी जो अब शमशान में बसी हुई थी। उसे यह महसूस हुआ कि मोहिनी का श्राप पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। मोहिनी की आत्मा को शांत करने का प्रयास सही दिशा में था, लेकिन उस श्राप का एक हिस्सा अभी भी शमशान घाट में बसा हुआ था। यह आत्मा अब तक किसी कारणवश चैन से नहीं रह पाई थी। काशीनाथ को यह समझ में आ गया कि मोहिनी का श्राप पूरी तरह से नहीं टूटा था, क्योंकि उस शैतान की आत्मा जिसने मोहिनी को श्रापित किया था, वह अब भी शमशान घाट में मौजूद थी। काशीनाथ और उसके साथी तांत्रिकों ने
शमशान घाट के भीतर गहरी खोज शुरू की। कुछ देर बाद उन्हें शमशान के पुराने हिस्से में एक गुफा का रास्ता मिला जो पहले कभी दिखाई नहीं दिया था। यह गुफा काफी अंधेरी और डरावनी थी, लेकिन काशीनाथ ने बिना किसी डर के उस रास्ते पर कदम बढ़ाया। गुफा में जाने के बाद उन्होंने देखा कि वहां बहुत सी प्राचीन और रहस्यमयी मूर्तियां रखी हुई थीं, जो किसी समय पूजा का हिस्सा रही होंगी। आगे बढ़ते हुए काशीनाथ को एक पत्थर की चौकी मिली जिस पर पुराने समय की कई तंत्र मंत्र की किताबें रखी हुई थीं। उसने उन किताबों को खोला और पाया कि यहां एक प्राचीन मंत्र था जिसे यदि सही तरीके से किया जाता तो किसी भी श्रापित आत्मा को पूरी तरह से मुक्त किया जा सकता था। यह मंत्र मोहिनी और शैतान की आत्माओं को एक साथ शांति देगा, काशीनाथ, एक बुजुर्ग तांत्रिक ने कहा, लेकिन इसका असर तभी होगा जब वह शैतान की आत्मा पूरी तरह से बाहर निकल जाए। काशीनाथ ने वह मंत्र पढ़ना शुरू किया और जैसे ही वह मंत्र का उच्चारण करने लगा, शमशान घाट के आसपास अजीब सी हलचल शुरू हो गई। हवा तेज हो गई और अचानक पूरे घाट की जमीन कांपने लगी। वह पत्थर की चौकी हिलने लगी और एक गहरी आवाज सुनाई दी, तुम मुझे कैसे रोक सकते हो काशीनाथ। आखिरकार शमशान में वह शैतान और मोहिनी की आत्माएं एक साथ प्रकट हुईं। मोहिनी की आत्मा अब शांत हो चुकी थी, लेकिन वह शैतान की आत्मा बेहद खतरनाक और शक्तिशाली थी। काशीनाथ ने अपने मंत्र का उच्चारण किया और पूरी ताकत से वह तंत्र मंत्र पूरा किया। एक जोरदार आवाज आई और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। शमशान घाट में कोई हलचल नहीं थी और आसपास का माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। वह शैतान की आत्मा अब पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी और मोहिनी की आत्मा को भी शांति मिल चुकी थी। गांव के लोग अब पूरी तरह से शांति महसूस कर रहे थे। शमशान घाट पहले की तरह डरावना नहीं था। काशीनाथ और उसके साथियों ने इस रहस्य को सुलझा लिया और श्रापित आत्माओं को शांति दे दी। अब हर शाम जब सूरज ढलता था, शमशान घाट की हवाओं में एक सुखद शांति पसरी रहती थी। लोग वहां आते थे और उनकी आंखों में एक हल्की सी मुस्कान होती थी, सिर्फ यही बताने के लिए कि अब कोई डर नहीं रहा। शमशान घाट अब खुशियों का प्रतीक बन चुका था। तो दोस्तों, इस कहानी का यह सुखद अंत हम सबके लिए एक संदेश देता है कि हर अंधेरे के बाद रोशनी जरूर आती है और जहां डर था वहां अब शांति और सुख है। हम इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन याद रखिए, जिंदगी में हमेशा उम्मीद और विश्वास को साथ रखना चाहिए। अंधेरे से बाहर निकलने के लिए हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हर समस्या का हल है, बस सही दिशा में जाने की जरूरत है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अपने अनुभव हमें कमेंट में बताएं। और ऐसी ही रहस्यमयी रोमांचक कहानी लगातार सुनने के लिए कहानी जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कल रात 8 बजे एक नई रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।